हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और देखिए हमारे दरवाजे पर आ गई है गुनगुन। इसका पूरे दिन का है। दिन में न जाने कितने चक्कर ये लगाती है और न जाने कितनी रोटियां मैं इसको ऐसे ही खिलाती रहती हूँ। तो हमारे घर में कभी ये मत सोचना कि हम लोग केवल 3 ही लोग हैं, हम 5 लोग रहते हैं इस घर में और 5वां सदस्य हमारी गुनगुन है। तो बस इसको मैं रोटी खिलाने आ गई। उसके लिए 4-5 रोटी इकट्ठी बना के रखती हूँ क्योंकि इसके 5-6 चक्कर लगते ही लगते हैं। कभी कभी शाम को, कभी रात को, कभी सुबह, कभी मतलब लगते ही रहते हैं। और पंडित जी जब घर पर होते हैं ना तो इसकी खूब सेवा करते हैं। हाँ, मैं तो खैर इतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ क्योंकि मैं घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसके साथ बस थोड़ा बहुत देख लेती हूँ इसको, लेकिन हाथ वगैरह इतना नहीं फेर पाती हूँ जितना पंडित जी करते हैं। मतलब वो तो इसको बहुत लाड़ करते हैं। बस आज मैं बनाने वाली हूँ 16 सोमवार के लड्डू। अभी चल रहा है सावन का महीना, तो सावन के महीने में रोज भगवान शिव का जो है ना भोग लगता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं लड्डू बना के रख ही लेती हूँ और भगवान का मैं रोज भोग लगाऊंगी। बनाने वाली हूँ आज चूरमा के लड्डू, जो कि 16 सोमवार के व्रत में भी खाए जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी 16 सोमवार के व्रत में लड्डू कैसे बनते हैं, क्या उसका मेजरमेंट रहता है, कितना आटा लेना है। इस वीडियो में मैं आपको संक्षेप रूप में बताने वाली हूँ। तो 16 सोमवार का जब आप व्रत करते हो तो आपको लेना है 125 ग्राम आपको आटा लेना होता है। कोई भी नॉर्मल आप आटा ले सकते हैं, गेहूं का आटा आपको लेना होता है। अब आपके पास ऐसा कोई तौलने का सामान नहीं है क्योंकि बाजार से 125 ग्राम आटा जो है ना आपको कोई नहीं देगा तौल कर, क्योंकि बहुत छोटा तौल होता है, कोई नहीं तौलता है। तो आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी से 3 मुट्ठी आपको आटा ले लेना है। 3 मुट्ठी इसीलिए लिया जाता है क्योंकि 3 ही लड्डू इसमें बनते हैं। थोड़ा सा इसमें स्वाद के लिए मैंने बेसन डाल दिया है, थोड़ा सा मैं इसमें रवा डाल दूंगी। बेसन से इसमें एक भीगा सा जो बेसन का स्वाद होता है ना वो आता है, और रवे से इसमें एक दरीरापन आता है जो कि चूरमा के लड्डू को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देता है। दोनों चीज़ें मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब आप किसी को ये लड्डू दोगे ना तो वो बहुत प्यार से खाएगा। केवल आटे के अगर आप चूरमा के लड्डू बनाओगे तो वो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं होते हैं, और प्रसाद अगर टेस्टी भी होता है ना तो सब लोग इसे बहुत ज़्यादा मन से खाते हैं। तो इसीलिए इसमें बेसन और रवा आप ज़रूर डालिएगा, मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। दिन भर के आप भूखे प्यासे होते हो और टेस्टी लड्डू अगर आपको मिल जाए ना तो आपका जो है ना मन खुश हो जाएगा। देखिए, भोजन का स्वाद उसके स्वाद से होता है। अगर स्वादिष्ट भोजन होता है ना तो खाने में मज़ा आ जाता है। तो मेरा मानना तो यही है। इसके बाद इसमें आपको घी डालना है, और घी आपको इतना डालना है जब आप आटे में से मिक्स करो ना तो इसका एक लड्डू बन जाए। जैसे आप जब मटरियाँ बनाते हो ना तो इतना मोहन इसमें डाला जाता है कि उसमें जो आप उस आटे को ऐसे मसीलो ना तो उसका लड्डू बन जाए, इतना इसमें मोहन आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद इसे दूध से जो है ना आपको गूँथ लेना है, और थोड़ा कड़क गूँथना है। सॉफ्ट मत गूँथिएगा, कड़क गूँथिएगा। कोशिश कीजिएगा, थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा, बहुत अच्छे लड्डू आपके बनेंगे। और जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना, सच में इससे लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं। आपके बच्चे जो है ना बचने नहीं देंगे इस लड्डू को। सच बोल रही हूँ मैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं जो है ना हर सावन के महीने में इस तरह से लड्डू तो बना के रखती हूँ, बट यही है कि आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि बिजी हो जाती हूँ। इसके बाद आपको आधा घंटे इस आटे को लगे रहने देना ताकि इसमें थोड़ा सा लचीलापन आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है, और इसकी जो है ना मैं छोटी छोटी सी मुठियाँ बना रही हूँ, लोइयाँ बना रही हूँ। उसे मुठिया के लड्डू भी कुछ लोग बोलते हैं, तो आप ऐसे बना लीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा घी नहीं है, कई बार होता है नहीं होता, गृहस्थी जीवन है हमारा, तो आपको क्या करना है, इसके पराठे या रोटी सेक लीजिए आप। सिंपल आपको इसके तवा रखना है, और इसकी 3-4 रोटी, जितनी भी रोटियां बन रही हैं उतनी आप रोटियां बना लीजिए। और मैं तो अंदाज से मैंने आटा लिया है, तो मेरा थोड़ा ज़्यादा आटा है क्योंकि मैं पूरे सावन के महीने में इसी लड्डुओं का जो है ना भोग लगाऊंगी। जब आप भगवान के लिए प्रसाद बनाएं तो कोशिश करें कि घी का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि तेल अच्छा नहीं होता है। अगर नहीं है तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी का बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कम घी में भी मुठिया के लड्डू यानी चूरमा के लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप जो है ना इसके पराठे या रोटी तवे पर सीख लीजिए। अगर आपके पास पर्याप्त घी है तो कढ़ाई रख के इनको धीमी आँच पर जो है ना आपको फ्राई करना है। रोटी या पराठा बना रहे हैं तो भी उसको धीमी आँच में ही जो है ना आप सेकें। जितना धीमी आँच में सेका जाएगा उतना ही अच्छे से पक जाएगा, और उतना ही इसका स्वाद जो है ना निखर के आएगा। तो बिल्कुल धीमी आंच में जो है ना मैंने इसको सेका, और जब तक जो है ना मैंने ये अपने 1000 स्टेप कंप्लीट भी कर दिए। तो मैं साथ में साथ जो है ना घूम भी रही हूँ। हम औरतें ऐसे ही काम करती हैं, एक के साथ न जाने 4-4, 5-5 काम जो है ना बटोर लेती हैं। तो धीमी आंच में जो है ना ये सीख रहे थे। जैसे ये सीख जाए ना तो इनको जो है ना इस तरह से फोड़ लेना ताकि ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और फिर जो है ना इसे मिक्सी के जार में, या आपके पास खलबत्ता है तो
खलबत्ते में इसको अच्छे से कूट लें। अगर आपने पराठे बनाए हैं तो पराठों को भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके उसे भी आपको मिक्सी के जार में, या आपके पास खलबत्ता है, जो भी कूटने वाला आपके पास सामान है, उसमें आप अच्छे से इसको कूट लीजिएगा। और इसमें मोहन डला हुआ है, मतलब हमने आटे मारते समय इसमें घी डाला हुआ है, तो ये बहुत खस्ता होते हैं, इजीली इनका जो है ना चूरमा जो है ना बन जाता है। और भगवान शिव की पूजा में चूरमा के लड्डुओं का ही जो है ना भोग लगता है। अब इसके बाद जो है ना मेवा, आपको जो मेवा पसंद है, जो भी आपके बच्चे खा लेते हो, जो आपको पसंद हो डालना, वो मेवा आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर काजू, थोड़े से बादाम और थोड़ी सी किशमिश जो है ना डालती हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्किप भी जो है ना इसको कर सकते हैं। तो मैंने जो है ना हल्की, जब भी आप सेकने का काम करें थोड़ी हल्की हल्की आंच में सेकें तो अंदर तक जो है ना चीज़ें सिक जाती हैं और स्वाद जो है ना बहुत बेमिसाल आता है। बाद में जो है ना मैंने किशमिश डाल दी है, क्योंकि बादाम और काजू के साथ आप जब भी किशमिश को फ्राई करोगे तो किशमिश आपकी जल जाएगी और काजू बादाम और रह जाएंगे आपके कच्चे कच्चे से। तो मैं हमेशा किशमिश जो है ना बाद में डालती हूँ। साथ के साथ मैंने इसको फोड़ दिया है। ये लड्डू जो है ना मैंने रात के समय बनाए थे। अब हो गया है नेक्स्ट डे, तो रात में जो है ना मैंने इनको पीस के रख दिया था और इनको ऐसे ही ढक के छोड़ दिया था। आराम से बनाएंगे, क्योंकि घर का ही काम है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मुझे नहीं होना था। तो इसके बाद जो है ना इसमें मैंने थोड़ा सा खोआ डाल दिया है। अगर आपके पास है खोआ तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास था इसलिए मैंने इसमें घर का बना हुआ खोआ डाल दिया है। मिक्सी के जार में मैंने मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, वो मिश्री मैंने इसमें कूट कर पीस दी है और इसमें 4 से 5 मैंने इलायची डाल दी थी, जो कि जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो चूरमा के लड्डू में मिश्री ही डलती है। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप शक्कर को भी बारीक पीस के डाल सकते हैं। अगर मिश्री डालेंगे तो बहुत अच्छा इसका स्वाद आएगा। और सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा करके इनको साथ में जो है ना बढ़िया से मिला लूँगी। अगर आपको लगता है कि इसमें घी की ज़रूरत है तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए। वैसे मुझे लगता है कि इसमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने थोड़ा सा में खोआ भी डाल दिया है। खोआ में भी ये गीलापन होता है और मिश्री डाली है, तो मिश्री में भी से जो है ना हल्का सा मॉइस्चर उसमें होता है, तो इससे जो है ना लड्डू बहुत इजीली बन जाते हैं। अगर लड्डू नहीं बन रहे हैं, बहुत ड्राई ड्राई से हैं, बहुत सूखे सूखे से हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा देखिए इसमें घी डाल दिया है सगुन का, क्योंकि मुझे थोड़ा घी का स्वाद अच्छा लगता है। लड्डू में से अगर घी की खुशबू आती है ना तो लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं। तो साथ में मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। और 16 सोमवार के व्रत में जो है ना 3 लड्डू बनाए जाते हैं। तो अगर आपने 125 ग्राम आटा ही लिया है तो आप इसके केवल 3 ही लड्डू बनाएं। मैं तो यहाँ बहुत सारे बना रही हूँ, लेकिन आपको 3 ही लड्डू बनाने हैं। साथ ही साथ मैं आपको उद्यापन के बारे में भी बता दूं। देखिए, जब आप व्रत करते हैं तो आपको 125 ग्राम आटे के 3 लड्डू बनाने होते हैं, लेकिन जब आप उद्यापन करते हैं तो आपको 1.25 किलो आटे के लड्डू बनाकर भोग लगाकर सब में जो है ना सब महिलाओं में बांटने होते हैं। तो 1.25 किलो आटा लेना है आपको और सेम इसी विधि से आपको खूब सारे जो है ना लड्डू उसमें बनाने होते हैं उद्यापन में। जितने ज्यादा बन जाते हैं उतने अच्छे हैं। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि केवल 16 लड्डू ही जो है ना 1.25 किलो आटे में हमें बनाना चाहिए। तो आपकी जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने भी जब उद्यापन किया था तो मैंने केवल 16 लड्डू बनाए थे 1.25 किलो आटे के। और जब आप व्रत करते हैं, जब केवल आपको 3 लड्डू बनाने होते हैं। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर दें, कोशिश करूंगी उसका समय पर रिप्लाई कर पाऊं। सबसे पहला लड्डू मेरे लड्डू गोपाल के लिए भोग लगा दिया है, तुलसी डाल दी है, जल का जो है ना इस तरह से आचमन करवा दिया है, क्योंकि खिलाने के बाद पानी में पिलाया जाता है ना। चलिए अब हम अपने घर के मेन सदस्य को खिलाएंगे। चलिए लेकर चलते हैं। यहाँ पर आज मैंने खिचड़ी बनाई थी तो साथ के साथ खिचड़ी का भी भोग लगा दिया है। जब भी कभी इस तरह के काम करूँ ना तो खाना बनाने में बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं, तो मैंने आज सस्ता सा जुगाड़ ढूंढा और घर में बनाई है खिचड़ी। चलिए अब मैं अपने पंडित जी को ये लड्डू टेस्ट कराती हूँ और उनके मुख से सुनवाऊंगी कि कैसा बना है। चलिए, वैसे सच में लड्डू बहुत टेस्टी बने थे, क्योंकि जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मैं इस लड्डू को खा चुकी हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो फिर से बोल रही हूँ, आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। पहला लड्डू हमारे लड्डू गोपाल के लिए, उसी वही भोग वाला लड्डू है। प्लेट चेंज कर दी है मैंने। और हमारे पंडित जी फोन में खोए हुए हैं। हम सबके पति ऐसे होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता घर में कितना काम है कितना नहीं है, बस अपने फोन की दुनिया में खोए हुए हैं। और ये देखिए पंडित जी का रिएक्शन। ये पता नहीं मुझसे कुछ कह रहे थे जो मैं आपको नहीं सुनवा सकती हूँ, इसलिए मैंने आवाज एकदम बंद कर दी। इनकी आंखों के इशारे देखिए, पता नहीं क्या बोल रहे थे ये। चलिए बस वीडियो का यही एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आया
है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। हम पति पत्नी के इस तरह से मजाक जो है ना चलता रहता है। ये और छोटी सी जिंदगी है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों के साथ खुशियां बांटते रहिए। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।